सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष, राज्यसभा में दिया नोटिस, 73 सांसदों का समर्थन। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा एसआईआर विवाद से लेकर चुनावों में लगातार पक्षपाती रुख अपनाए जाने का आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए एक बार फिर महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, द्रमुक समेत लगभग सभी विपक्षी गठबंधन के 73 सांसदों ने शुक्रवार को ज्ञानेश कुमार पर संविधान तथा लोकतंत्र के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। राष्ट्रपति को संबोधित इस नोटिस में सीईसी पर 9 आरोप लगाते हुए उनके कामकाज को शर्मनाक बताते हुए दावा किया गया है कि चुनाव आयोग के शीर्ष संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ वे प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं और इसलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। ये मांग 15 मार्च 2026 और उसके बाद उनके द्वारा किए गए कृत्यों और गलतियों के आधार पर सिद्ध दुराचार के आधार पर की गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 324(5) को अनुच्छेद 124(4) के संदर्भ में दी गई है। इसमें सीईसी के खिलाफ 9 विशिष्ट आरोप है जिन्हें बेहद विस्तार से दर्ज किया गया है और जिन्हें ना तो नकारा जा सकता है और ना ही दबाया जा सकता है। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए आरोप। जयराम ने कहा कि ज्ञानेश कुमार का पद पर बने रहना संविधान पर एक हमला है और ये पूरी तरह शर्मनाक है कि वह व्यक्ति अब भी पद पर बना हुआ है ताकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारों पर काम कर सके। विपक्षी सांसदों ने ज्ञानेश कुमार पर अपने सभी 9 आरोपों का साक्ष्य और संदर्भ विस्तृत से दिया है। इसमें पहला आरोप आदर्श आचार संहिता के पालन में लगातार पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने की बात उठाई गई है। पीएम तथा भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायतों को नजरअंदाज करने तथा विपक्ष के नेताओं को तत्काल नोटिस जारी कर धमकाने के उदाहरण गिनाए गए हैं। पक्षपात का दूसरा आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को अपमानित कर दफा हो जाने की बात कहने तथा आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 8 अप्रैल 2026 की स्ट्रेट टॉक पोस्ट के जरिए एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की पक्षपातपूर्ण और सार्वजनिक निंदा का मुद्दा शामिल किया गया है। साथ ही 18 अप्रैल को पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने का भी जिक्र है। 5वें आरोप में पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने तथा करीब 34 लाख मतदाताओं को न्यायिक आदेश द्वारा मताधिकार से बाहर करने को बेहद गंभीर बताते हुए कहा गया कि पक्षपातपूर्ण तरीके से बड़ी संख्या में नागरिकों को वोट के अधिकार से वंचित करने की ये साजिशपूर्ण कार्रवाई है। 6ठे आरोप में आधिकारिक पक्षपात की विशिष्ट और दस्तावेजी शिकायतों पर जानबूझकर कार्रवाई न करने की बात उठाते हुए भवानीपुर के रिटर्निंग अधिकारी तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लेकर भी की गई शिकायतों पर कोई कदम नहीं उठाने का जिक्र है। बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश समेत 22 अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दोषपूर्ण एसआईआर 7वें आरोप के रूप में है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार बार प्रतिकूल न्यायिक टिप्पणियां और अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण हस्तक्षेप को 8वां कारण तो तमिलनाडु में नौकरशाहों के तबादलों और नियुक्तियों का निर्देश देने के लिए अपनी शक्ति का अवैध दुरुपयोग करने का ज्ञानेश कुमार पर 9वां आरोप लगाया गया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस, टीएमसी, सपा, द्रमुक, वामपंथी दलों, शिवसेना समेत समान विचारधारा वाले अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें आम आदमी पार्टी की टूट से अलग रह गए 2 सदस्य संजय सिंह और एनडी गुप्ता भी शामिल हैं। देश के इतिहास में ये पहली बार बीते 12 मार्च को सीईसी के खिलाफ महाभियोग का नोटिस संसद के दोनों सदनों में दिया गया था, मगर सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के लगाए 7 आरोपों को निराधार बताते हुए महाभियोग नोटिस को खारिज कर दिया था। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।